गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मनीष सर आप सबका स्वागत करता हूं। और टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस और स्टार्ट अ न्यू चैप्टर ऑफ बिजनेस स्टडीज विच नेम इज़ प्लानिंग। ठीक है, मैं आपको ये टॉपिक इन शॉर्ट समझा दूंगा। इस टॉपिक की इंपॉर्टेंट बातें बता देता हूँ। सबसे पहले शुरुआत होती है कि प्लानिंग होता क्या है। प्लानिंग कैन बी डिफाइंड एज टू थिंकिंग इन एडवांस what is to be done, when is to be done and how it is to be done and by whom it should be done। यानी अपने प्रेजेंट और पास्ट डेटा को स्टडी करके आने वाले कल में, कमिंग ईयर में, कमिंग मंथ्स में क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, कौन करेगा। यानी थिंकिंग इन एडवांस, पहले से सोच लेना आने वाले कल के बारे में, दैट इज कॉल्ड प्लानिंग। ठीक है, what to do, how to do, when to do and by whom it will be done, it should be done, ऐसा सोचना प्लानिंग होता है। अब देखो, वैसे तो प्लानिंग को डिटेल में पढ़ेंगे तो इट विल टेक टू मच टाइम, और 25 तारीख को हमारा एग्जाम है। तो मैंने एक तरीका निकाला है, इस टॉपिक के मैंने एनमोनिक बनाए हैं। ठीक है, एनमोनिक ऑफ द प्लानिंग चैप्टर। सबसे पहले फीचर्स ऑफ प्लानिंग, प्लानिंग के फीचर्स को कैसे लर्न करें ये याद कर लो। डीसीपी ऑफ एमपी एग्जाम में अगर आ गया कि प्लानिंग के फीचर्स क्या हैं तो यू कैन लर्न बाय दिस डीसीपी ऑफ एमपी। अब समझते हैं। पहला अल्फाबेट है डी। डी का मतलब डिसीजन मेकिंग, यानी प्लानिंग का सबसे इंपॉर्टेंट मोटिव होता है फ्यूचर से रिलेटेड किसी डिसीजन को बनाना। सेकेंड इज सी। सी मतलब कंटिन्यूअस प्रोसेस। प्लानिंग एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। आपका एक प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है, आप सेकंड प्रोजेक्ट की प्लानिंग करते हैं, सेकंड कंप्लीट तो थर्ड की, अप टू सो ऑन, जब तक बिजनेस चलेगा प्लानिंग कंटिन्यूअसली चलती रहेगी। देन पी। पी इज इक्वल टू परवेजिव। परवेजिव का मतलब होता है यूनिवर्सली एप्लीकेबल। इधर यू आर अ स्मॉल साइज बिजनेस और यू हैविंग अ लार्ज स्केल बिजनेस, इधर यू आर अ प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन और एन एनजीओ। अल्टीमेटली बिना प्लानिंग के कोई भी काम सक्सेसफुल नहीं हो सकता। ओ। ओ मीन ऑब्जेक्टिव अचीवमेंट। हम प्लान इसलिए बनाते हैं बिकॉज हमारा एक सर्टेन गोल होता है, हम उस गोल को अचीव करना चाहते हैं। एफ मीन फ्यूचरिस्टिक। प्लानिंग फ्यूचर से रिलेटेड होती है, यानी डेटा जो हम स्टडी करेंगे वो तो प्रेजेंट और पास्ट का होगा, लेकिन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फ्यूचर। देन एम मीन मेंटल एक्सरसाइज। प्लानिंग एक मेंटल एक्सरसाइज है। इसका मतलब ये कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, इसके लिए आपको स्किल्ड होना पड़ेगा, एक्सपीरियंस्ड होना पड़ेगा, एजुकेटेड होना पड़ेगा। आप अपने साउंड माइंड का यूज करके आने वाले कल को प्लान करते हैं। देन पी। पी मीन प्राइमरी फंक्शन। प्लानिंग के जो मैनेजमेंट की जो फंक्शंस होती है ना, उसमें सबसे पहला स्टेप या सबसे पहला फंक्शन प्लानिंग है। प्लानिंग करेंगे, उसके बाद हम बाकी सब चीज़ों को लाइक ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग कर पाएंगे। ठीक है, तो फीचर्स ऑफ प्लानिंग आप कैसे लर्न करेंगे? डीसीपी ऑफ एमपी। ठीक है, नेक्स्ट, प्लानिंग की लिमिटेशंस क्या होती हैं? लिमिटेशंस को ऐसे लर्न कर लीजिए, एनसीईआरटी। बस अब इसको डिटेल में समझते हैं। पहले अल्फाबेट है एन। एन का मतलब होता है नो गारंटी ऑफ सक्सेस, यानी प्लानिंग करने के बाद भी सफलता मिलेगी ये श्योर शॉट नहीं है, क्योंकि फ्यूचर तो अनसर्टेन है और फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है। वी जस्ट ट्राई टू मिनिमाइज द लॉस, लेकिन 100% प्रॉफिट होगा इसकी कोई गारंटी प्लानिंग नहीं देता। देन सी। सी मीन्स ह्यूज कॉस्ट। प्लानिंग जब हम करते हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट आता है, बैठेंगे, एजेंडा डिस्कस होगा, इट विल टेक 1 डे 2 डे 3 डे, जब भी आएंगे मीटिंग होगी, होटल्स में रुकेंगे, खर्चा होगा, और एक ही बार किसी डिसीजन पर पहुंच जाए ऐसा पॉसिबल तो नहीं होता। दोबारा अपने अपने शहरों में जाएंगे, अगेन दे विल मीट अगेन, और फिर किसी टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। तो इट टेक्स, ये टी याद कर लेना, टाइम कंज्यूमिंग। इट टेक्स टू मच टाइम एज वेल एज इट टेक्स टू मच कॉस्ट, क्योंकि समय बार बार लगता है, बार बार लोगों को मिलना पड़ता है, उसके बाद हम अल्टीमेटली किसी एजेंडा को बना पाते हैं। आर मीन रिजिडिटी। प्लानिंग रिजिड होती है। वंस अ प्लान इज मेड तो देर इज नो एनी स्कोप ऑफ द क्रिएटिविटी। ऑल द एम्प्लॉइज आर लाइबल, आर रिक्वेस्टेड टू फॉलो द प्लान मेड बाय द टॉप लेवल मैनेजमेंट। तो आप इसमें चेंज नहीं कर सकते,
और अगर आपके पास कोई बाद में आइडिया आता है, कोई विचार आता है, तो फिर वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, बल्कि एज एन एम्प्लॉय आपको बॉसेस के द्वारा बनाए गए प्लान को फॉलो करना पड़ेगा। डी, डज नॉट वर्क इन डायनेमिक इन्वायरमेंट। प्लानिंग तब सक्सेसफुल नहीं होती है जब मार्केट बहुत ज़्यादा चेंजेबल होता है या मार्केट में बहुत ज़्यादा जब बदलाव हो रहे होते हैं। ठीक है, चलो टर्न करते हैं पेज। द इंपॉर्टेंट टॉपिक इज प्लानिंग प्रोसेस। प्लानिंग प्रोसेस को समझाओ। इन शॉर्ट एनमोनिक में लिखा एस डाइज इफ, समझ लो एस का मतलब सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, डी मीन्स डेवलपिंग द प्रमाइसिस, आई मीन्स आइडेंटिफाई अल्टरनेटिव कोर्सेज, एस ई का मतलब इवेल्युएट द अल्टरनेटिव, एस का मतलब सिलेक्टिव बेस्ट वन, आई का मतलब इम्प्लीमेंटेशन और एफ का मतलब फॉलो अप एक्शन। अब आप इसे लर्न कर लो। अगर आप किसी कंपनी के मैनेजर हैं और आपको प्लान बनाना है तो सबसे पहले व्हाट यू विल डू, आप एक ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे। ऑब्जेक्टिव सेट करने के बाद आप उसकी प्रमाइसेस डेवलप करेंगे, लाइक आप उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, रिसोर्सेज के बारे में स्टडी करेंगे, ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे। उसके बाद किसी भी काम को करने के बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं, तो कितने अल्टरनेटिव्स आपके पास हैं, आप उन सबको आइडेंटिफाई करोगे। आइडेंटिफाई करने के बाद आप उन्हें वैल्यूएट करोगे अलग अलग स्टैंडर्ड्स पे, लाइक हर एक ऑब्जेक्टिव से या हर एक मेथड की कॉस्टिंग कितनी आ रही है, हाउ मच टाइम इट इज टेकिंग, हाउ मच प्रॉफिटेबिलिटी चांसेस आर देयर, हाउ मच लॉस चांसेस आर देयर। ऐसे अलग अलग स्टैंडर्ड्स पे आप सारे डेटा को या ऑप्शंस को इवेल्युएट करते हैं और उनमें से आपको जो बेस्ट वन लगता है उससे आप सिलेक्ट करते हैं। कौन सा बेस्ट वन होता है? जिसकी कॉस्टिंग कम, जिसकी टाइमिंग कम लगे, जिसमें प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा हो, जो ईजी हो, सिंप्लीफाई हो सके, उससे आप सिलेक्ट करते हैं। और सिलेक्ट करने के बाद आप उसे अपनी टीम को दे देते हैं। आपके जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो उस काम को आई मीन्स इम्प्लीमेंटेशन करना स्टार्ट कर देते हैं और आप कुछ समय बाद जाते हैं और उनके एक्शन को फॉलो अप करते हैं। मतलब यू जस्ट सी दे आर वर्किंग प्रॉपरली और नॉट वर्किंग प्रॉपरली। ठीक है, इस तरह से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक थे वो थे फीचर्स ऑफ प्लानिंग, लिमिटेशंस ऑफ द प्लानिंग एंड देन प्लानिंग का प्रोसेस। इसे क्लिक कर लो, इसे लर्न कर लो। एक और टॉपिक समझा देता हूँ अभी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कर देना। बाय, गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट।